वेलकम फ्रेंड्स, मैं जलपा को स्वागत है। चलिए हम लोग आज टॉपिक देखने वाले हैं आपका रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम तथा जो है रासायनिक नाम एवं उनके जो सूत्र होते हैं उनको देखेंगे। साथ में ही हम लोग जो है विटामिन से महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, इनके रासायनिक नेम क्या हैं, इनके कारण से कौन से रोग होते हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं, तो इसी को हम आज देखने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा जरूर अच्छी तरह से और उनको आप समझिएगा और उनको याद करते चलिएगा। साथ में इनके बाद हम लोग जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ताकि और जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है उनको आप डेवलप कर सके, उनको आप क्लियर कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें आज का टॉपिक। पहले हम लोग जो है आपका रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम एवं सूत्र को देखने वाले हैं। उनके बाद हम लोग जो है विटामिन के महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तो यहाँ पे आपके जो हैं एक तरफ में आपके व्यापारिक नेम है और एक तरफ में रासायनिक नाम है और इनके सूत्र हैं। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहाँ पूछे जाते हैं। जैसे आपका साधारण लवण होते हैं, उनका अगर पूछा जाए रासायनिक नेम तो होता है आपका सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा जो साधारण लवण होते हैं उनका रासायनिक नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और सूत्र जो होते हैं वो आपके NaCl होते हैं। नेक्स्ट आपका है इप्सम। इप्सम जो है लवण होते हैं उनका रासायनिक नेम आपका जो है मैग्नीशियम सल्फेट होता है। याद रखिएगा इप्सम का रासायनिक नेम क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। और अगर सूत्र पूछा जाए तो है MgSO4 7H2O। याद रखिएगा MgSO4 7H2O। अगला है आपका चिली सॉल्ट पीटर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है चिली सॉल्ट पीटर। इनका रासायनिक नेम जो है आपका वो है सोडियम नाइट्रेट। और अगर सूत्र देखा जाए तो है आपके NaNO3। याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट, इनका सूत्र अगर पूछा जाए तो है सोडियम का Na होता है और नाइट्रेट का आपका NO3। सोडियम नाइट्रेट हो गया आपका NaNO3। नेक्स्ट आपका है सुहागा। सुहागा बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, आपका है, इनको ध्यान में रखिएगा। सुहागा का जो रासायनिक नेम होता है वो आपके हैं बोरेक्स। याद रखिएगा इनका रासायनिक नेम क्या होता है आपका बोरेक्स। Na2B4O7 10H2O इनका सूत्र होता है। याद रखिएगा Na2B4O7 10H2O बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ये तो जरूर याद रखिएगा। इनका सूत्र जो है एग्जाम में पूछा जाता है सुहागा का Na2B4O7 10H2O। नेक्स्ट आपका है खाने का सोडा, जिनको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। इनका रासायनिक नेम क्या होता है, वो है आपके सोडियम बाइकार्बोनेट। इनका अगर सूत्र देखा जाए तो है आपके NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaHCO3 आपका खाने का सोडा का रासायनिक नेम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र जो है होता है आपका वो है NaHCO3। नेक्स्ट आपका है धोवन सोडा, जिनको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इनका रासायनिक नेम क्या होता है तो है आपके सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा जो आपके खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा जिनको बोलते हैं, उनका रासायनिक नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो धोवन सोडा होता है इनका रासायनिक नेम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। इनका जो रासायनिक इनका सूत्र होता है वो याद रखिएगा, वो है आपके Na2CO3 10H2O। याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का आपका Na2CO3 10H2O होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपके हैं कास्टिक सोडा। याद रखिएगा जो कास्टिक सोडा है इनका जो है रासायनिक नेम होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक नेम होता है। अगर सूत्र पूछा जाए तो है आपके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड।
नेक्स्ट आपका है तूतिया, जिनको हम लोग नीला कशिश बोलते हैं। इनका रासायनिक नाम है आपका कॉपर सल्फेट। याद रखिएगा, जो तूतिया है जिनको हम लोग नीला कशिश बोलते हैं, उनका अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो वो है आपके कॉपर सल्फेट। अगर सूत्र पूछा जाए तो है CuSO4 5H2O। याद रखिएगा, CuSO4 5H2O। नेक्स्ट आपके हैं उजला तोता। याद रखिएगा, उजला तोता जिनको हम लोग सफेद कशिश बोलते हैं, इनका रासायनिक नाम होता है आपका जिंक सल्फेट। याद रखिएगा, क्या होता है आपका जिंक सल्फेट। और अगर सूत्र का बात करें तो है आपके ZnSO4 7H2O। याद रखिएगा, ZnSO4 7H2O। अगला है आपका हरा कशिश। और याद रखिएगा, हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या होता है, फेरस सल्फेट। और अगर पूछा जाए सूत्र तो FeSO4 7H2O। तो याद रखिएगा, नीला कशिश, सफेद कशिश, हरा कशिश। नीला कशिश का आपका हो गया कॉपर सल्फेट, सफेद कशिश का जिंक सल्फेट, और हरा कशिश का जो है फेरस सल्फेट। इन तीनों का आपका सूत्र भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं आपका संगमरमर, जिनको हम लोग खड़िया बोलते हैं। इनका रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, जो संगमरमर है, इनका जो रासायनिक नाम होता है वो आपके हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इनका रासायनिक सूत्र है आपका CaCO3। याद रखिएगा, CaCO3। अगला है आपका काली चूना, जिनको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं। इनका रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। और इनका सूत्र है आपका CaO। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, इनका सूत्र क्या होता है आपका CaO। नेक्स्ट आपका है भखरा चूना। भखरा चूना जो है, इनका रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर पूछा जाए सूत्र तो वो है आपके CaHOH2। ये O में भी 2 होगा आपका, H में भी 2 होगा आपका, तो याद रखिएगा CaOH2। नेक्स्ट आपका है सिंदूर। याद रखिएगा, सिंदूर का जो रासायनिक नाम होते हैं वो आपके हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सिंदूर का रासायनिक नाम जो है आपका, इनको ध्यान में रखिएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है आपका। और इनका रासायनिक सूत्र बोला जाए तो HgS। याद रखिएगा, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट आपका है सोरा। सोरा का रासायनिक नाम क्या होता है आपका, तो वो है आपके पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये आपका सोरा का रासायनिक नाम होता है KNO3। याद रखिएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपके हैं सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल जो है, इनका रासायनिक नाम होता है आपका नाइट्रिक एसिड। याद रखिएगा, जो सोरे का अम्ल है उनका रासायनिक नाम क्या होता है, वो है आपके नाइट्रिक एसिड, जिनका सूत्र जो होता है वो आपका HNO3 होता है। अगला आपका नमक का अम्ल। इनका जो रासायनिक नाम होता है वो आपके हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखिएगा, जो नमक का अम्ल है, इनका रासायनिक नाम जो होता है वो आपके हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिनका सूत्र होता है आपका HCl। नेक्स्ट आपका है गंधक का अम्ल। याद रखिएगा, गंधक का अम्ल, इनका जो है रासायनिक नाम क्या होता है, वो है आपके सल्फ्यूरिक एसिड। जो आपके गंधक का अम्ल है, इनका रासायनिक नाम होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, जिनको हम लोग जो है सूत्र इनका होता है आपका H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गंधक का अम्ल का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड, सूत्र होता है आपका H2SO4। अगला है आपका कैलोमेल।
कैलोमेल जो है इनका रासायनिक नेम जो होता है वो आपके हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। याद रखिएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड जो है आपका कैलोमेल का जो है रासायनिक नेम होता है, और इनका जो है सूत्र है वो आपके हैं Hg2Cl2। याद रखिएगा, Hg2Cl2। अगला है इंपॉर्टेंट आपका लाफिंग गैस। याद रखिएगा, लाफिंग गैस इनका रासायनिक नेम होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिएगा, क्या होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, जिनका सूत्र होता है आपका N2O। याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड इनका सूत्र होता है आपका N2O। अगला है आपका अश्रु गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका अश्रु गैस। इनका जो रासायनिक नेम होता है वो आपका है क्लोरोएसिटोफिनॉल। याद रखिएगा, क्लोरोएसिटोफिनॉल। इनका रासायनिक नेम अगर पूछा जाए तो है आपका CCl3NO2। CCl3NO2 इनका जो है सूत्र होता है आपका, याद रखिएगा, अश्रु गैस का। अगला है आपका जिप्सम। जिप्सम का जो है रासायनिक नेम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट। याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट जो है ये आपका जिप्सम का जो है रासायनिक नेम होता है, और इनका अगर सूत्र पूछा जाए तो है आपके CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O जो है इनका सूत्र होता है। अगला है आपका शुष्क बर्फ। याद रखिएगा, शुष्क बर्फ का जो है रासायनिक नेम होता है वो आपके हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इनका अगर सूत्र देखा जाए तो है आपका CO2। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जिप्सम। याद रखिएगा, लाफिंग गैस जो है इसको याद रखिए, अश्रु गैस ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो याद रखिएगा इन सभी को। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपके हैं फिटकरी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटकरी का रासायनिक जो नेम होता है वो है आपके पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। याद रखिएगा, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट ये जो है आपका फिटकरी का रासायनिक नेम है आपका। अगर सूत्र पूछा जाए तो वह है आपके K2SO4Al2SO4, और आपके हॉल 3 हैं आपके, उनके बाद 24 2H2O। इनको याद रखिएगा। आपके अगर पूछा जाए रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आपके K2SO4Al2SO4 हॉल 3 24H2O। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपके हैं गैलेन। गैलेन का रासायनिक जो नेम होता है आपका वो है आपका लेड सल्फाइड। याद रखिएगा, जो गैलेन है इनका रासायनिक नेम क्या होता है आपका लेड सल्फाइड होता है PbS। इनका सूत्र अगर पूछा जाए तो वो आपके होते हैं PbS होता है आपका। नेक्स्ट आपका है TNT। याद रखिएगा, TNT का जो है रासायनिक नेम होता है आपका वो है ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। याद रखिएगा, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन जो है ये आपका रासायनिक नेम होता है। अगर सूत्र पूछा जाए तो है आपका C6H2CH3NO2 हॉल 3। याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट आपका है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का जो रासायनिक नेम होता है वो आपके हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका कास्टिक पोटास का रासायनिक नेम होता है। और अगर पूछा जाए सूत्र तो वह आपके KOH। नेक्स्ट आपका है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक जो नेम होता है वो आपके हैं ब्लीचिंग पाउडर। याद रखिएगा, क्या होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। अगर सूत्र पूछा जाए तो है आपके CaOClCl2। याद रखिएगा, ये आपके रासायनिक सूत्र होते हैं। नेक्स्ट आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपके हैं
CaSO4 हाफ H2O। अगर नेम पूछा जाए तो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नेम होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका साल्ट केक। याद रखिएगा साल्ट केक, इनका जो रासायनिक नेम होता है वो आपके हैं सोडियम सल्फेट। याद रखिएगा सोडियम सल्फेट। अगर सूत्र पूछा जाए तो है आपके NO2SO4। अगला आपका है ग्लोबल लवण। ग्लोबल लवण जो है इनका रासायनिक नेम होता है आपका सोडियम सल्फेट होता है इनका रासायनिक नेम। और अगर पूछा जाए सूत्र पूछा जाए तो है आपके NO2SO4 10H2O। अगला है आपका बालू, जिनको हम लोग क्वार्टर्स बोलते हैं, इनका रासायनिक नेम होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इनका अगर सूत्र पूछा जाए तो है आपके SiO2। SiO2 जो है आपका क्वार्टर्स का जो है रासायनिक सूत्र होता है आपका SiO2। अगला है आपका अम्लराज। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अम्लराज। इनका जो है रासायनिक नेम होता है वो आपके हैं सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड। इनका अगर सूत्र पूछा जाए तो है HNO3 प्लस HCl2। इनका सूत्र होता है आपका HNO3 प्लस HCl। नेक्स्ट देखते हैं आपका भारी जल। इनका जो रासायनिक नेम होता है वो आपके हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होते हैं वो आपका रासायनिक नेम होता है आपका भारी जल का। और अगर सूत्र पूछा जाए तो है आपके D2O। याद रखिएगा इनका जो है सूत्र होता है वो आपके होते हैं D2O होंगे। अगला देखें आपका नेक्स्ट आपका है श्वेत पोटास। श्वेत पोटास का जो रासायनिक नेम होता है वो आपके हैं पोटेशियम क्लोरेट। याद रखिएगा पोटेशियम क्लोरेट जो होते हैं वो आपका रासायनिक नेम होता है आपका श्वेत पोटास का। और अगर पूछा जाए सूत्र तो है आपके KClO3। अगला आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो है रासायनिक नेम क्या होता है, तो इनका रासायनिक नेम तो आपका हाइड्रो परऑक्साइड ही होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड ही होगा। बट आपको सूत्र याद रखना है आपका वो है आपके H2O2। अगला आपका है चाइनीज श्वेत। चाइनीज श्वेत जो है इनका रासायनिक नेम होता है आपका जिंक ऑक्साइड। याद रखिएगा इनका रासायनिक नेम क्या होता है जिंक ऑक्साइड होता है। और इनका सूत्र जो होता है आपका ZnO होता है। नेक्स्ट आपके हैं हाइपो। हाइपो जो है इनका रासायनिक नेम होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट। याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट ये जो है आपके इनका रासायनिक नेम होता है। और इनका सूत्र देखा जाए तो है आपके Na2S2O3 5H2O। Na2S2O3 5H2O। अगला आपका मार्स गैस। मार्स गैस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा मार्स गैस का जो है रासायनिक नेम क्या होते हैं वो है मीथेन। और इनका अगर पूछा जाए सूत्र तो है आपके CH4। अगला आपका है अल्कोहल। अल्कोहल का रासायनिक नेम होता है आपका इथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा। और इनका अगर पूछा जाए सूत्र आपका तो है C2H5OH। C2H5OH ये आपके जो हैं इथाइल अल्कोहल के सूत्र होते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है चीनी, जिनको हम लोग आपका सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज इनका जो है आपका रासायनिक नेम होता है आपका चीनी का। और अगर पूछा जाए सूत्र तो वह आपके हैं आपके 12H22O11। याद रखिएगा C12H22O11। नेक्स्ट आपका है लिथार्ज। लिथार्ज जो है इनका रासायनिक नेम होते हैं लेड ऑक्साइड। इनका जो रासायनिक नेम होता है वो आपका है लेड ऑक्साइड। और इनके जो है सूत्र होते हैं वो है आपके PbO। नेक्स्ट देखें आपका अगला, नेक्स्ट आपके हैं नौसादर। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है नौसादर भी।
नौशादर का अगर पूछा जाए रासायनिक नेम तो वो होते हैं आपके अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है इनके रासायनिक नेम होते हैं। अगर सूत्र पूछा जाए आपसे तो होते हैं NH4Cl। NH4Cl जो है इनके सूत्र होते हैं। अगला आपका है सिरका। सिरका का रासायनिक नेम होता है आपका एसिटिक एसिड। याद रखिएगा, एसिटिक एसिड जो है आपका इनका रासायनिक नेम होता है और सूत्र जो है वो आपके हैं CH3COOH। CH3COOH। अगला देखें आपका इम्पोर्टेंट है स्लेट। स्लेट का रासायनिक नेम होता है आपका सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड। इनका सूत्र देखा जाए तो है आपके Al2O3 2SiO2 2H2O। याद रखिएगा, Al2O3 2SiO2 2H2O। नेक्स्ट आपके हैं बिना बुझा चुना। इनका रासायनिक नेम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बिना बुझा चुना इनका रासायनिक नेम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और अगर सूत्र पूछा जाए तो वो है आपके CaO। ये जो है आपके कैल्शियम ऑक्साइड, इनका जो है रासायनिक नेम है आपका बुझा हुआ चूना का, बिना बुझा चूना का, और इनका सूत्र अगर देखा जाए तो वो है आपके CaO। अगला है आपका बुझा हुआ चूना। यह है बिना बुझा चूना, यह है बुझा हुआ चूना। तो दोनों को याद रखिएगा। जो बिना बुझा चूना होगा इनका रासायनिक नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और जो बुझा चूना होगा, चूने का पानी जिसको बोलते हैं, उनमें आपका वाटर होगा तो उनको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। याद रखिएगा, इनका रासायनिक नेम क्या होता है आपका CaO2H2। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका CaO2H2 हो जाता है आपका, इनका हॉल कर दिया गया है यहाँ पे OH का होल 2। तो याद रखिएगा, यह है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूना का होता है आपका, और जो बिना बुझा चूना है उनको कहते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों के सूत्र को याद रखिएगा। CaO इनका होता है आपके कैल्शियम ऑक्साइड का, और अगर पूछा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो वो है आपके CaOH होल 2। तो सभी को याद रखिएगा, जितने भी आपके यहाँ पे हैं सभी जो है आपके इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए व्यापारिक नेम क्या है आपका, रासायनिक नेम क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। अब हम लोग जो है विटामिन के महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। आपका विटामिन ए होते हैं, विटामिन B1 होते हैं, B2 होते हैं, ये सभी होते हैं, उनको देखते हैं। अब चलिए हम लोग विटामिन के महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। पहले विटामिन ए देखते हैं आपका। विटामिन ए जो है इनका रासायनिक नेम होता है आपका रेटिनॉल। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, अगर पूछा जाए विटामिन ए जो है इनका रासायनिक नेम क्या होता है तो वो है आपके रेटिनॉल होते हैं, और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है तो वो है रतौंधी। याद रखिएगा, इनकी कमी से जो है रोग होते हैं वो आपके हैं रतौंधी होते हैं। और इनके जो स्रोत है वो इनका जो है, इनके लिए क्या क्या आपको स्रोत है, इनका क्या क्या खाने में यूज करना चाहिए आपको, उनका स्रोत होते हैं, उनको स्रोत बोला जाता है। तो वो है गाजर, दूध, अंडा, फल, ये सभी आपको यूज करना चाहिए अगर विटामिन ए का कमी हो तो। इनसे आपका जो है विटामिन ए का कमी आपका दूर कर सकते हैं आप इस स्रोत से, गाजर, दूध, अंडा, फल, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं आपका विटामिन B1 जो है उनको देखते हैं। नेक्स्ट आपके हैं विटामिन B1। विटामिन B1 जो है इनका रासायनिक नेम होता है थायमिन। याद रखिएगा, इनका रासायनिक नेम क्या होता है, थायमिन होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है आपका, विटामिन B1 का रासायनिक नेम क्या होता है तो वो है आपके थायमिन। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है तो वो है आपके बेरी। इनकी कमी से जो है आपका बेरी रोग होता है आपका। और इनका स्रोत पूछा जाए तो वो है आपके मूंगफली, आलू, सब्जियां, ये सभी जो है इनके स्रोत हैं। तो याद रखिएगा, B1 का रासायनिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको जानना चाहिए। तो याद रखिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नेम आपका थायमिन होता है, और इनकी कमी से जो है आपका बेरी रोग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका B2 क्या है आपका विटामिन। नेक्स्ट आपके हैं B2, विटामिन B2। याद रखिएगा, विटामिन B2 इनका रासायनिक नेम क्या होता है तो वो है आपके राइबोफ्लेविन।
इनका जो है रासायनिक नाम क्या होता है वो है आपके राइबोफ्लेविन। और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है तो याद रखिएगा त्वचा फटना और किलोसिस, ये 2 बीमारियां होती है, रोग होता है आपका विटामिन B2 की कमी से। याद रखिएगा रासायनिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट इनका है। B2 का रासायनिक नेम क्या होता है वो है आपके राइबोफ्लेविन। और इनका स्रोत क्या है तो वो है आपके अंडा, दूध, हरी सब्जियां। तो इन सभी को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका B2 का रासायनिक नेम आपका राइबोफ्लेविन। और इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो हैं त्वचा फटना और किलोसिस। तो यहाँ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं विटामिन ए का, विटामिन B1, B2। तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या होता है वो है रेटिनॉल। और अगर विटामिन B1 का पूछा जाए रासायनिक नेम वो है थायमिन। और इनकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन B2 से जो है आपका त्वचा फटना और किलोसिस, ये दो रोग होते हैं आपके विटामिन B2 की कमी से। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है वो है आपके राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट देखते हैं आपका विटामिन B3। नेक्स्ट आपके हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है आपके नियासिन होते हैं। इनका जो आपका रासायनिक नाम होता है वो आपके हैं नियासिन होगा। और इनकी कमी से रोग होता है वो आपके हैं मंद बुद्धि, बाल सफेद होना, यह आपके विटामिन B3 की कमी से होता है। याद रखिएगा विटामिन B3 की कमी से जो है आपका मंद बुद्धि, बाल सफेद होना, यह आपका होता है, ये रोग हैं आपके। और अगर पूछा जाए रासायनिक नाम तो वह है आपका नियासिन होते हैं। इनके स्रोत क्या क्या हैं वो देखिए, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, ये सभी जो हैं आपके विटामिन B3 के स्रोत हैं। तो याद रखिएगा रासायनिक नाम नियासिन। आपका नेक्स्ट देखते हैं आपका विटामिन B5। नेक्स्ट आपके हैं विटामिन B5। इनका रासायनिक नाम होता है आपका पेंटोथिलिक अम्ल। याद रखिएगा इनका रासायनिक नाम क्या होता है आपका पेंटोथिनिक अम्ल होते हैं इनका रासायनिक नाम आपका विटामिन B5 का। इनकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है तो वह है आपका त्वचा दाद, प्लेगरा। याद रखिएगा त्वचा दाद और जो है प्लेगरा, ये आपके विटामिन B5 की कमी से होता है। और इनका रासायनिक नाम पूछा जाए तो वो है आपके पेंटोथिनिक अम्ल। इनका स्रोत देखा जाए तो वो है आपके मांस, मूंगफली, आलू, ये सभी जो हैं आपके स्रोत हैं। तो याद रखिएगा यहाँ इम्पोर्टेंट आपके क्या है तो आपके विटामिन B5 जो है इनके रासायनिक नाम क्या है तो वह है पेंटोथिनिक अम्ल होते हैं। और इनकी कमी से रोग होते हैं वो आपके हैं त्वचा दाद और प्लेगरा। नेक्स्ट आपका देखते हैं विटामिन B6। नेक्स्ट आपके हैं विटामिन B6। याद रखिएगा विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है तो वह है आपके पायरिडॉक्सिन। याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन जो है यह आपका रासायनिक नाम होता है आपका विटामिन B6 का। और इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो आपके एनीमिया और त्वचा रोग होता है। याद रखिए कि इनकी कमी से जो है आपका एनीमिया, त्वचा रोग होते हैं। और इनका स्रोत क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग, वह है आपके दूध, मांस और सब्जी, ये जो है आपके स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है विटामिन B6 का रासायनिक नाम, ये इम्पोर्टेंट है वो आपके याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन। आपके इनके कमी से रोग क्या होते हैं तो वह है एनीमिया और त्वचा रोग। तो ये सभी आप याद रखिएगा रासायनिक नाम, और इनकी कमी से रोग क्या होते हैं वो इम्पोर्टेंट आपका है। अगला देखिए आपका विटामिन जो है B7। नेक्स्ट आपके हैं विटामिन B7 बोल दे आपसे या विटामिन H बोल दे, तो यहाँ याद रखिएगा इनका रासायनिक नाम क्या होता है आपका बायोटीन होता है। याद रखिएगा इनका रासायनिक नाम क्या होता है वो आपके बायोटीन होते हैं। और इनके कमी से जो रोग होता है वो आपके है लकवा, शरीर में दर्द, ये सभी जो है आपके रोग होते हैं। तो याद रखिएगा रासायनिक नाम क्या होता है बायोटीन, और इनके कमी से रोग होता है वो है लकवा और शरीर में दर्द। इनका स्रोत क्या है तो वो है आपके यीस्ट, गेहूं, अंडा, ये सभी जो है आपके स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका विटामिन B12।
नेक्स्ट आपका है विटामिन B12। विटामिन B12 से जो है इनका रासायनिक नेम क्या होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन जो है ये आपका रासायनिक नेम होता है आपका विटामिन B12 का। और इनकी कमी से अगर रोग पूछा जाए कौन सा होता है तो वह है रक्तक्षीणता, पांडु रोग। याद रखिएगा, रक्तक्षीणता और पांडु रोग जो है आपका विटामिन B12 की कमी से होता है। तो याद रखिएगा रासायनिक नेम क्या है आपका साइनोकोबालामिन। और इनका रोग जो है वो है आपके रक्तक्षीणता और पांडु रोग। इनके स्रोत क्या हैं तो याद रखिएगा मांस, कलेजी, दूध, ये सभी जो है इनके स्रोत हैं। अगला देखिए आपका नेक्स्ट विटामिन सी। नेक्स्ट आपके हैं विटामिन सी। विटामिन सी के जो है रासायनिक नेम क्या होते हैं तो है एस्कर्बिक एसिड। याद रखिएगा इनके रासायनिक नेम होते हैं आपके एस्कर्बिक एसिड होते हैं। और इनकी कमी से रोग होता है वो आपके हैं एस्कर्बी, मसूड़ों का फूलना। ये सभी जो आपके बीमारी रोग होते हैं वो आपके विटामिन सी की कमी से होते हैं। इनका अगर स्रोत देखा जाए तो है आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, ये सभी जो है इनके स्रोत हैं। तो याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। और इनकी कमी से रोग होता है वो है एस्कर्बी और मसूड़ों का फूलना। नेक्स्ट आपका देखते हैं विटामिन डी। नेक्स्ट आपके हैं विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या होता है तो वह है आपके कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है ये आपके विटामिन डी का रासायनिक नेम होता है। और इनकी कमी से रोग जो होते हैं वो आपके हैं रिकेट्स और आपके ऑस्टियोमेलेसिस, सॉरी ऑस्टियोमेलेसिया, ये आपके रोग होते हैं आपका विटामिन डी की कमी से। तो याद रखिएगा इनका रासायनिक नेम क्या होता है तो वह है आपके कैल्सीफेरॉल। और कमी से जो रोग होते हैं वो आपके रिकेट्स होते हैं। और ऑस्टियोमेलेसिया जो आपके रोग होते हैं वो आपके विटामिन डी की कमी से होता है। इनका स्रोत क्या है तो वह है आपका सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, ये सभी जो है आपके इनके स्रोत हैं। तो याद रखिएगा इनका रासायनिक नेम और इनकी कमी से रोग क्या होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आपका विटामिन ई देखते हैं। नेक्स्ट आपका है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से आपका जो रोग होते हैं वो आपके नपुंसकता है, बंध्यता। और इनका रासायनिक नेम अगर देखा जाए तो वह आपका टेकोफेरॉल। याद रखिएगा इनका रासायनिक नेम क्या होता है विटामिन ई का तो वह है आपके टेकोफेरॉल। इनकी कमी से रोग अगर पूछा जाए वो है नपुंसकता और बंध्यता। इनका स्रोत क्या क्या उनको देखते हैं आपका हरी सब्जी, मक्खन, दूध, ये सभी जो हैं आपके स्रोत होते हैं। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इनका विटामिन, इनकी इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इनका रासायनिक नेम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या होता है वो है टेकोफेरॉल। और इनकी कमी से रोग होता है वो है नपुंसकता और बंध्यता। नेक्स्ट आपका देखते हैं विटामिन के। नेक्स्ट आपके हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नेम अगर पूछा जाए तो वह है आपके फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है ये आपका रासायनिक नेम होता है आपका विटामिन के का। और इनकी कमी से जो रोग होते हैं वो आपके हैं रक्त का थक्का ना बनना। इनकी कमी से जो है आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। याद रखिएगा इनका रासायनिक नेम क्या होता है आपका वो याद रखिएगा फिलोक्विनोन। इनका स्रोत अगर देखा जाए तो वह है आपका टमाटर, हरी सब्जियां और दूध, ये सभी जो है इनके स्रोत हैं। एक बार हम लोग जो है इनका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका विटामिन और इनसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार पूरा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए, इनका रासायनिक नेम क्या होता है तो वह है रेटिनॉल। कमी से रोग रतौंधी। विटामिन B1, इनका रासायनिक नेम थायमिन। इनकी कमी से रोग जो होते हैं वो आपके बेरी होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B2, इनके रासायनिक नेम क्या होते हैं तो वह है राइबोफ्लेविन। इनकी कमी से रोग त्वचा फटना, किलोसिस। नेक्स्ट आपके हैं विटामिन B3।
इनसे आपका इनका रासायनिक नेम क्या होता है, वह आपके नियासिन होते हैं। और इनका रोग जो होते हैं वह है मंद बुद्धि, बाल सफ़ेद होना, ये इनकी कमी से होते हैं। आपका नेक्स्ट बात करें अगर B5 का, वह आपके इनके रासायनिक नेम होते हैं आपके पेंटोथेनिक अम्ल होता है आपका B5 का रासायनिक नेम। और इनकी कमी से रोग होता है वो आपके त्वचा दाद होते हैं और प्लेगरा। नेक्स्ट आपके विटामिन B6, तो इनकी कमी से जो आपका आपका एनीमिया त्वचा रोग होता है। और इनका रासायनिक नेम क्या होता है B6 का, वह है आपके पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट आपका विटामिन B7 का बात करें या विटामिन H का बोल दें आप, तो इनका रासायनिक नेम क्या होता है, तो वह है आपका बायोटिन। इनकी कमी से रोग होता है वह है लकवा, शरीर में दर्द। नेक्स्ट आपके हैं विटामिन B12, इनका रासायनिक नेम होता है आपका साइनोकोबालमिन। और इनकी कमी से रोग होते हैं वो आपके हैं रक्तहीनता, पांडु रोग। नेक्स्ट हम देखें आपका विटामिन C, तो विटामिन C का जो है इनकी कमी से जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं, रासायनिक नेम इनका होता है। और इनकी कमी से रोग जो होता है वो आपका एस्कर्वी होते हैं। और मसूड़ा का फूलना वो आपके विटामिन C की कमी से होता है। नेक्स्ट आपका बात करें विटामिन D, तो इनका रासायनिक नेम होता है आपका कैल्सीफेरॉल। इनकी कमी से रोग होते हैं वो आपके रिकेट्स हैं और ऑस्टियोमेलेसिया। नेक्स्ट आपके हैं विटामिन E, इनका रासायनिक नेम होता है आपका टेकोफेरॉल। इनकी कमी से रोग होते हैं वो आपके नपुंसकता और बंध्यता, ये विटामिन E की कमी से रोग होते हैं। और नेक्स्ट आपका है विटामिन K, इनकी कमी से जो है आपके रोग होते हैं वह है रक्त का थक्का ना बनना। और विटामिन K का जो है रासायनिक नेम होता है वो आपके हैं फिलोक्विनोन होते हैं। तो आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे जितने भी आपके विटामिन यहाँ पे हैं। और हम लोग आपके जो है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नेम, रासायनिक नेम, सूत्र, इन सब को देखें। विटामिन के बारे में हम लोग बात किए। अब हम लोग जो है MCQ देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो सके, आपको अच्छी तरह से और भी याद हो सके। चलिए चलते हैं MCQ क्वेश्चन पर। आपका पहला प्रश्न है धोबन सोडा, जिनको हम लोग जो है वाशिंग सोडा बोलते हैं, इनका रासायनिक नेम क्या है। याद रखिएगा जो धोबन सोडा है इनका रासायनिक नेम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन जो है ए इनका राइट आंसर है, सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा इनको जो है आपका धोबन सोडा को आपका वाशिंग सोडा ही बोलते हैं। और इनका रासायनिक नेम क्या होता है वो आपके है सोडियम कार्बोनेट। अगर आपका सोडियम कार्बोनेट का अगर सूत्र पूछा जाए तो वो आपके क्या होते हैं, तो वो है आपके Na2CO3 10H2O। याद रखिएगा Na2CO3 आपके 10H2O, ये आपके जो है सूत्र होते हैं आपके सोडियम कार्बोनेट के। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, ऑप्शन ए में है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपका खाने का जो सोडा होता है उनका आपका जो है रासायनिक नेम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इनका अगर सूत्र देखा जाए तो वो आपके क्या होते हैं, NaHCO3। याद रखिएगा NaHCO3, ये जो है इनका सूत्र होता है आपका। नेक्स्ट आपके ऑप्शन बी में है सोडियम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका रासायनिक नेम है किनका, तो है आपका कास्टिक सोडा का। याद रखिएगा जो आपके कास्टिक सोडा होते हैं उनका रासायनिक नेम क्या है आपका, तो वो है आपका क्या, तो वह है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इनका सूत्र देखा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो वह आपके NaOH होता है आपका NaOH। तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आपका रासायनिक नेम होता है वो आपके NaOH। इनको जो है आपका ये रासायनिक नेम जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक नेम होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं ऑप्शन आपके डी में क्या है। आपके ऑप्शन डी में है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का तो सबको पता है आपका, ये आपका साधारण नमक जो होते हैं, साधारण लवण जिनको बोलते हैं, उनका रासायनिक नेम होता है जिनको हम लोग NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड नंबर क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है।
इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन बी होंगे, आपके एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नेम है आपका, और विटामिन सी की कमी से आपके जो रोग होते वो है आपका स्कर्वी और जो है मसूड़ों का फूलना, ये आपके विटामिन सी की कमी से होता है। आपके ऑप्शन ए में दिख रहे हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है आपका ये रासायनिक नेम है आपका किनका, तो है विटामिन ए का। याद रखिएगा, विटामिन ए जो है इनका रासायनिक नेम क्या है आपका, रेटिनॉल है, और इनकी कमी से जो है आपका रतौंधी आपका जो है रोग होता है। नेक्स्ट आपके बात करें अगर आपका ऑप्शन सी में आपके हैं कैल्सीफेरॉल, तो याद रखिएगा ये आपके जो है रासायनिक नेम किनका है, तो वो है आपके विटामिन डी का। जब आपके विटामिन डी है इनका रासायनिक नेम क्या होता है, तो वो है आपका कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी की कमी से वो जो रोग होते वो याद रखिएगा रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, ये आपके रोग होते हैं आपके विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन आपके डी में आपको दिख रहे होंगे आपका टेकोफेरॉल, ये किनका रासायनिक नेम है, तो याद रखिएगा ये आपके विटामिन जो ई है आपका, इनका रासायनिक नेम है आपका टेकोफेरॉल, और इनकी कमी से जो है आपका नपुंसकता एवं जो है आपका बंध्यता जो है रोग होता है। याद रखिएगा विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और बंध्यता जो है रोग होते हैं, और विटामिन ई का जो है रासायनिक नेम क्या है, तो वह है आपका टेकोफेरॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। विटामिन ए का कमी से जो है रतौंधी होता है, और विटामिन ए जो है इनका रासायनिक नेम क्या है वो याद रखिएगा, वो है आपके रेटिनॉल। याद रखिएगा वो क्या है आपका, रेटिनॉल है आपका इनका रासायनिक नेम। नेक्स्ट अगर बात करें विटामिन बी, विटामिन जो है बी में जो है आपके विटामिन बी1 बी2 इस प्रकार के हैं। तो अगर बी केवल पूछा जाए तो आप इनका रासायनिक नेम थायमीन होगा आपका, बी1 अगर होगा यहाँ पे थायमीन होगा आपका, और इनके अगर रोग पूछे जाए तो है आपका बेरी। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग विटामिन सी की कमी से जो है आपका स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना ये रोग होता है, और इनका अगर रासायनिक नेम पूछा जाए तो वह है स्कर्बिक एसिड। नेक्स्ट आपके हैं विटामिन डी। विटामिन डी का आपका रासायनिक नेम क्या होता है, तो वह है आपके कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है इनका रासायनिक नेम है, और इनकी कमी से जो आपका रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया जो है रोग होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका 4 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, लाफिंग गैस का रासायनिक जो है नाम क्या है। लाफिंग गैस जो है इनका रासायनिक नेम क्या है, तो वो है आपके नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर इनका सूत्र देखा जाए तो आपके N2O होते हैं। याद रखिएगा N2O जो है आपका ये नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है आपका। एक आपके अश्रु गैस होते हैं, इनको भी आप जरूर जानिएगा। अश्रु गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका अगर रासायनिक नेम पूछा जाए तो वो आपके क्या होते हैं, क्लोरो एसिटोफिनॉन। याद रखिएगा वो क्या होता है आपका, क्लोरो एसिटोफिनॉन, ये आपका जो है इनका रासायनिक नेम होता है। अगर इनका सूत्र पूछा जाए तो वह है आपका CCl3NO2। ये जो है इनका रासायनिक जो है सूत्र होते हैं। मिथेन आपका CH4 होता है आपका, याद रखिएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखें, आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है आपका, तो याद रखिएगा वो आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका, CaSO4 ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
याद रखिएगा, इनका जो है रासायनिक नेम क्या है आपका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर सूत्र पूछा जाए तो वो है आपका CaSO4 हाफ H2O। आपके ऑप्शन ए में दिख रहे होंगे आपके CaOCl2 आपका है, और ये जो आपके हैं सूत्र ये आपके ब्लीचिंग पाउडर के हैं। याद रखिएगा, जो आपके ब्लीचिंग पाउडर होते हैं उनका सूत्र क्या होता है आपका, ब्लीचिंग पाउडर, तो याद रखिएगा वो आपके CaOCl2 होता है। आपके ऑप्शन बी में दिख रहे होंगे आपका KOH। याद रखिएगा, ये आपके जो है कास्टिक सोडा का सूत्र है आपका, या आपका जो है KOH वो आपका कास्टिक सोडा जो होता है उनका सूत्र है ये आपका। और इनका अगर रासायनिक नेम पूछा जाए तो याद रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो KOH है इनका आपका रासायनिक नेम क्या है आपका, वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ऑप्शन आपके डी में दिख रहे होंगे Na2SO4 10H2O। Na2SO4 10H2O ये आपका इनका रासायनिक नेम क्या है, तो है सोडियम सल्फेट। याद रखिएगा, सोडियम सल्फेट जो है इनका जो है रासायनिक नेम है आपका। और अगर इनका नेम पूछा जाए तो है आपका ग्लोबल लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। जो विटामिन सी है इनका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा इनका जो अच्छा स्रोत होता है वो आपका ऑप्शन सी होंगे आपके आंवला। आंवला जो है आपका विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। और विटामिन सी की कमी से जो है रोग कौन सा होता है, तो है स्कर्वी एवं जो है मसूड़ों का फूलना, ये आपका रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और अगर पूछा जाए विटामिन सी का जो है रासायनिक नेम क्या है, तो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा वो क्या होते हैं, एस्कॉर्बिक जो है एसिड जो है इनका आपका रासायनिक नेम होता है आपका विटामिन सी का। तो याद रखिएगा आंवला जो है इनका सबसे अच्छा स्रोत है आपका विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 7 नंबर। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। याद रखिएगा वो है आपके विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से जो है आपका बेरी रोग होता है। और विटामिन जो है B1 इनका रासायनिक नेम क्या है आपका, तो वो है आपका थायमिन। याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थायमिन जो है इनका रासायनिक नेम होता है आपका विटामिन B1 का। और याद रखिएगा बेरी रोग जो होते हैं वो आपको विटामिन B1 की कमी से होते हैं। आपके ऑप्शन सी में दिख रहे होंगे विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नेम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, और इनकी कमी से जो है आपका स्कर्वी एवं मसूड़ों का फूलना ये रोग होते हैं। विटामिन आपके ई से आपके क्या होते हैं, तो इनसे आपका जो रोग होता है वो आपका नपुंसकता है और बंध्यता है। इनका अगर पूछा जाए रासायनिक नेम क्या है, तो वह है आपके टेकोफेरॉल। याद रखिएगा टेकोफेरॉल जो है इनका आपका रासायनिक नेम होता है आपका विटामिन ए का। और विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी होता है, और इनका रासायनिक नेम है आपका रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी विटामिन हैं सभी जो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा सभी। और साथ में ये भी याद रखिएगा जो आपके विटामिन जो है आपके बी है, ये आपके वसा में जो है घुलनशील विटामिन नहीं है, ये भी याद रखिएगा विटामिन बी जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, और सभी जो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है।
अगला देखिए आपका नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। आपके 9 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो याद रखिएगा विटामिन बी, विटामिन जो सी है, ये दोनों ही आपके जो है जल में घुलनशील विटामिन है। तो ऑप्शन जो है आपके सी हो जाएंगे, दोनों ही आपके जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए वो आपके हैं रतौंधी। ऑप्शन आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे, रतौंधी। इनका रासायनिक नेम क्या होता है? तो याद रखिएगा वह है आपके रेटिनॉल। ऑप्शन ए में है स्कर्वी। स्कर्वी जो आपके रोग हैं ये आपके विटामिन सी की कमी से होते हैं। और आपके ऑप्शन सी में है आपका बेरी। तो याद रखिएगा ये आपके विटामिन बी1 की कमी से जो है आपका बेरी रोग होता है, आपका विटामिन बी1 की कमी से। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में है डी में है आपका एनीमिया। तो याद रखिएगा जो आपके एनीमिया है या आपके विटामिन बी6 जो है इनकी कमी से आपका ये रोग होता है, आपका एनीमिया, विटामिन बी6। तो याद रखिएगा। और विटामिन जो है बी6 है, इनका आपका रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन। याद रखिएगा इनका रासायनिक नाम क्या होता है आपका? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है इनका रासायनिक नाम होता है आपका बी6 का। तो याद रखिएगा। और बी6 की कमी से आपका एनीमिया होता है और त्वचा रोग होते हैं, ये दोनों ही आपके विटामिन बी6 की कमी से होते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 में है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा इनका रासायनिक नाम जो है वो आपका थायमिन होता है। ऑप्शन आपके बी राइट आंसर होंगे, थायमिन। आपसे विटामिन बी पूछे या विटामिन बी1, दोनों ही सेम ही है आपके। तो याद रखिएगा इनका रासायनिक नाम जो है थायमिन होता है और इनकी कमी से जो है आपका बेरी रोग होते हैं। आपके ऑप्शन ए में दिख रहे हैं रेटिनॉल, या आपका रासायनिक नेम किसका है? तो वह है आपके विटामिन ए का। और विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी रोग होता है आपका। ऑप्शन सी में है स्कर्विक एसिड, या आपका विटामिन जो है सी जो है इनका रासायनिक आपका जो है नेम है। और विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होते हैं और मसूड़ों का फूलना, ये आपके रोग होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग टेकोफेरॉल, ये आपका रासायनिक नेम किनका होता है? तो वह है आपके विटामिन ई का रासायनिक नेम आपका जो है टेकोफेरॉल होता है। और इनसे जो है आपका कौन सा रोग होता है कमी से? तो वह है नपुंसकता और बंध्यता। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन ए है उनका रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए वो है आपके रेटिनॉल। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और थायमिन जो है ये आपका विटामिन बी1 की कमी से होता है। सॉरी, विटामिन बी1 का जो है रासायनिक नाम थायमिन है और विटामिन बी1 की कमी से जो आपका बेरी रोग होता है। स्कर्विक एसिड हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। और अगर बात करें हम लोग कैल्सीफेरोल का, तो ये जो है आपका विटामिन डी का जो है रासायनिक नेम है। और विटामिन डी की कमी से जो कौन सा रोग होता है वो है आपका रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया, ये आपके रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से। तो याद रखिएगा विटामिन डी का जो है रासायनिक नेम क्या है आपका? वो है आपका कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 13 नंबर, बेकिंग सोडा, जिनको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, इनका अगर पूछा जाए रासायनिक नेम क्या होता है? तो याद रखिएगा जो आपके बेकिंग सोडा हैं इनके रासायनिक नेम होते हैं आपके सोडियम बाइकार्बोनेट। जो आपके ऑप्शन आपके बी में है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इनका सूत्र पूछा जाए तो आपके NaHCO3 इनका जो है सूत्र होता है आपका, याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और आपके एक होते हैं
बेकिंग सोडा, एक होते हैं वॉशिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा जो है ये खाने वाला सोडा है, और जो वॉशिंग सोडा होते हैं वो आपका, इनको धोवन सोडा बोलते हैं। तो वो है आपके धोवन सोडा। अगर पूछा जाए रासायनिक जो नेम होते हैं वो क्या है, तो वो है आपके सोडियम कार्बोनेट। और इनका जो है सूत्र क्या होता है, तो वो है आपके Na2CO3 Na2CO3 10H2O। ये जो है इनका आपका रासायनिक सूत्र होता है, आपका याद रखिएगा। तो इन सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके ऑप्शन सी में है सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम नाइट्रेट है यह आपका चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है, आपका चिली सॉल्ट पीटर। याद रखिए कौन सा, चिली सॉल्ट जो है पीटर का जो है ये रासायनिक आपका जो है नेम है आपका। अगर इनका सूत्र पूछा जाए तो आपका क्या होगा, सोडियम आपके नाइट्रेट के सूत्र क्या होते हैं, Na सोडियम, और नाइट्रेट का आपका NO3। तो यहाँ से आपका जो है सोडियम नाइट्रेट हो जाते हैं। और सोडियम नाइट्रेट जो है ये किनका सूत्र है आपका, तो है आपका चिली सॉल्ट पीटर। याद रखिएगा, चिली सॉल्ट पीटर का आपका रासायनिक सूत्र आपका क्या है, सोडियम नाइट्रेट। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका ऑप्शन आपके डी में क्या है। आपके ऑप्शन डी में आपके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका रासायनिक नेम किनका है, तो वो है आपके कास्टिक सोडा। याद रखिएगा वो क्या है, आपके कास्टिक सोडा का आपका रासायनिक नेम क्या है आपका, तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे सूत्र पूछा जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो है आपके NaOH। NaOH जो है आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है सूत्र है आपका। इनको ये जो है आपका कास्टिक सोडा का रासायनिक नेम है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप सभी को याद रखिएगा, सभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके। अगर आपसे खाने का सोडा पूछा जाए या बेकिंग सोडा, तो है सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर आपसे पूछा जाए धोवन सोडा, वॉशिंग सोडा का, तो है सोडियम कार्बोनेट। और अगर आपसे पूछा जाए जो सोडियम नाइट्रेट है, यह आपका किनका है आपका, तो वह चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नेम है आपका। तो इन सबको आप जरूर याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, बिना बुझा चूना जो है उनका रासायनिक सूत्र क्या है। याद रखिएगा इनका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, आपका CaO। CaO जो है बिना बुझा का जो है रासायनिक सूत्र होता है आपका। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएगा आपका CaO। अगर आपसे पूछा जाए इनका रासायनिक नेम बिना बुझा चूना का, तो याद रखिएगा वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिएगा इनको जो है आपका क्या बोला जाता है, तो है आपका कैल्शियम जो है इनका जो है ऑक्साइड जो है इनका आपका रासायनिक नेम होता है आपका। तो इनको याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपका बुझा चूना का पूछा जाए तो वो होते हैं आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बुझा चूना का पूछा जाए तो उनका रासायनिक नेम क्या होगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी याद रखिएगा। आपके ऑप्शन ए में दिख रहे हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट है या आपका संगमरमर जो होते हैं उनका आपका रासायनिक सूत्र है आपका संगमरमर जो है इनका रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, वह है आपके कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम बात करें आपके ऑप्शन बी में है NH4Cl, तो याद रखिएगा जो आपके NH4Cl है, आपका नौसादर का जो है रासायनिक सूत्र है। ये आपका जो है नौसादर जो होते हैं उनका जो है रासायनिक सूत्र है आपका NH4Cl, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। और ये जो है आपका नौसादर का रासायनिक आपका जो है सूत्र है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन डी में है D2O। D2O जो है ये आपका
भारी जल जो होते हैं, भारी जल, ये इनका जो है सूत्र है आपका D2O, जिनको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15 नंबर। आपके 15 नंबर क्वेश्चन है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ जो है कहा जाता है किनको, तो वह है आपके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है आपका शुष्क बर्फ कहा जाता है। इनका अगर सूत्र देखा जाए तो वह है आपका CO2, याद रखिएगा CO2। अगला देखिए मीथेन का, तो इनका क्या होता है CH4 होता है आपका। तो इन सबको आप याद रखिएगा। अगर आपसे आपके ऑप्शन सी में है नाइट्रस ऑक्साइड दिख रहे हैं, इनका अगर सूत्र देखा जाए तो आपका वो क्या होता है N2O होते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है आपका, एक लाफिंग गैस है आपका। ये आपका जो है लाफिंग गैस का जो है लाफिंग गैस का ये आपके रासायनिक सूत्र होते हैं, नेम है आपके नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इनको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न आपका 16 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है। जो अश्रु गैस हैं इनका रासायनिक नेम क्या है, तो याद रखिएगा वो आपके ऑप्शन सी होंगे आपके क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन जो है ये आपका अश्रु गैस का रासायनिक आपका नेम है आपका, याद रखिएगा। अगर आपसे क्लोरो एसिटोफिनोन का जो अगर पूछा जाए सूत्र इनका क्या होगा, तो याद रखिएगा वो है आपके CCl3NO2। ये जो है इनका सूत्र होता है आपका अश्रु गैस का। तो लाफिंग गैस और अश्रु गैस दोनों को याद रखिएगा। अगर आपसे लाफिंग गैस पूछा जाए तो उनका आपका रासायनिक नेम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिनको हम लोग N2O बोलते हैं। और जो आपके अश्रु गैस हैं इनको हम लोग आंसू गैस भी बोलते हैं। इनका रासायनिक नेम अगर पूछा जाए तो वह है क्लोरो एसिटोफिनोन और सूत्र है आपका CCl3NO2। तो इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जो स्कर्वी रोग है यह आपका विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा, विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से आपका बेरी रोग होते हैं, और विटामिन डी की कमी से जो है आपका रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया जो है रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, विटामिन जो है डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। विटामिन डी जो है इनका सर्वोत्तम स्रोत क्या है, वो है आपके सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा आपका, याद रखिएगा। विटामिन डी के कमी से जो है आपका रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया जो है ये आपका रोग होता है आपका। और अगर आपसे विटामिन डी का पूछा जाए रासायनिक नेम क्या होगा, तो वह है कैल्सीफेरॉल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कैल्सी आपके जो है फेरॉल जो है इनका जो है रासायनिक नेम होता है आपका। तो याद रखिएगा विटामिन डी का आपका रासायनिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और इनका जो है सर्वोत्तम स्रोत क्या है विटामिन डी का, तो वह है सूर्य का प्रकाश। इनकी कमी से जो रोग पूछा जाए तो वह है रिकेट्स, वो है आपके रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, विटामिन B7 का रासायनिक नेम क्या है। जो विटामिन B7 है, विटामिन एच अगर पूछ दे आपसे तो उनका रासायनिक नेम क्या है, तो वह आपके हैं बायोटिन। ऑप्शन जो है आपके बी राइट आंसर हो जाएंगे आपके बायोटिन। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन B7 से जो है कौन सा रोग होता है आपका इनकी कमी से, तो याद रखिएगा लकवा या तो शरीर में दर्द, ये आपके रोग होते हैं विटामिन B7 की कमी से। याद रखिएगा विटामिन B7 का रासायनिक नेम क्या है, तो बायोटीन है आपका। अगर यहाँ ऑप्शन ए में देखा जाए पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन जो है ये रासायनिक नेम किनका है,
तो वह है आपके B6 का। याद रखिएगा जो B6 है इनका रासायनिक नेम क्या होता है, तो वह है आपका पायरिडॉक्सिन। विटामिन 6 जो है इनकी कमी से क्या कौन सा रोग होता है, तो वह है एनीमिया एवं त्वचा रोग होता है। विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ऑप्शन डी में देखते हैं आपका फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है ये किनका आपका रासायनिक आपका जो है नेम है, याद रखिएगा। जो फिलोक्विनोन है ये आपका विटामिन के जो होते हैं इनका आपका रासायनिक नेम है विटामिन के का। और विटामिन के का कमी से कौन सा आपका रोग होता है, तो वह है रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनना यह आपके विटामिन के की कमी से होता है। और इनका रासायनिक नेम क्या है, तो वह है आपका फिलोक्विनोन। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। विटामिन B7 का रासायनिक नेम आपका क्या है, तो वह है आपका बायोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर क्या है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है आपका। याद रखिएगा यहाँ पे जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे आपके। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वह है आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। यह आपका कैल्शियम सल्फेट जो है रासायनिक आपका जो है नेम होता है आपका जिप्सम का। और उनका सूत्र जो है वो आपके हैं CaSO4 2H2O। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है जिप्सम। आपके ऑप्शन है सॉरी यहाँ पे ऑप्शन ए होगा आपका। आपके ऑप्शन ए में है आपका NaHCO3। याद रखिएगा जो NaHCO3 है ये आपका किनका सूत्र है, तो है आपका बेकिंग सोडा का। यह है आपका बेकिंग सोडा जो होते हैं, बेकिंग सोडा जो होता है इनका जो है सूत्र होता है आपका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इनका आपका ये किनका आपका रासायनिक सूत्र है, तो है संगमरमर का। संगमरमर का जो है आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सभी को याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी कारण होता है। याद रखिएगा वो है विटामिन ई। ऑप्शन जो है आपका राइट सी हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से जो है आपका नपुंसकता एवं बंधता जो है रोग होता है। विटामिन ई का आपका अगर पूछा जाए रासायनिक नेम क्या होता है, तो वह है आपके टेकोफेरॉल। याद रखिएगा इनका रासायनिक नेम क्या होता है आपका टेकोफेरॉल। याद रखिएगा टेकोफेरॉल जो है इनका रासायनिक नेम होता है आपका विटामिन ई का। अगर बात करें हम लोग ऑप्शन ए में जो है विटामिन ए, तो इनकी कमी से जो आपका रतौंधी होता है और इनका जो है रासायनिक नेम क्या होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन आपके अगर के का बात करें तो इनकी कमी से जो है आपका रक्त का थक्का ना बनना ये रोग होता है। और विटामिन के का रासायनिक नेम अगर पूछा जाए तो वह है आपका फिलोक्विनोन। याद रखिएगा वह है आपके फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है इनका रासायनिक आपका जो है नेम है आपका विटामिन के का। और ऑप्शन आपके डी में है विटामिन डी। विटामिन डी का जो है रासायनिक नेम क्या होता है, तो है आपके कैल्सीफेरॉल। याद रखिएगा क्या होता है आपका कैल्सी जो है फेरॉल जो है इनका रासायनिक नेम होता है आपका विटामिन डी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 नंबर क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। जो आपके विरंजक चूर्ण है इनका रासायनिक नेम क्या है, तो याद रखिएगा वो आपके ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे आपके ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये आपका रासायनिक नेम है किनका, विरंजक चूर्ण का। याद रखिएगा अगर पूछा जाए आपसे रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो है आपके CaOCl2। याद रखिएगा CaOCl2
Cl2 जो है आपका ये रासायनिक आपका जो है सूत्र है आपका ब्लीचिंग पाउडर का। अगर हम बात करें आपका नाइट्रिक एसिड का, याद रखिएगा, अगर हम बात करें आपका नाइट्रिक एसिड का, तो नाइट्रिक एसिड जो है आपके, इनका रासायनिक नाम क्या होता है आपका, सॉरी रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो है आपके HNO3। याद रखिएगा इनका सूत्र क्या होता है, HNO3। और इनका अगर पूछा जाए नेम तो है सोरे का अम्ल। याद रखिएगा सोरे का जो है अम्ल इनको बोला जाता है आपका नाइट्रिक एसिड बोला जाता है। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। आपके ऑप्शन बी में दिख रहे हैं आपके जिंक ऑक्साइड। याद रखिएगा जो जिंक ऑक्साइड है ये किनका रासायनिक नेम है आपका, तो वह है आपका चाइनीज श्वेत। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए जो आपके चाइनीज श्वेत हैं इनका आपका रासायनिक आपका नेम क्या है, तो वह है आपका जिंक ऑक्साइड। और अगर पूछा जाए इनका सूत्र क्या होगा, तो है आपके ZnO आपका जो है इनका रासायनिक सूत्र होता है। तो याद रखिएगा जिंक ऑक्साइड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 23 नंबर। साधारण नमक का अगर पूछा जाए रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा वो है आपके सोडियम क्लोराइड। जो साधारण नमक है, अगर आप साधारण नमक बोले या साधारण लवण बोले, दोनों ही आपके एक ही चीज होते हैं। और इनका अगर रासायनिक नेम पूछा जाए तो वह है आपके सोडियम क्लोराइड। और इनका अगर सूत्र देखा जाए तो है आपके NaCl। NaCl जो है इनका आपका रासायनिक जो है सूत्र होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन जो है बी में आपका सोडियम नाइट्रेट जो लिखा हुआ है, सोडियम नाइट्रेट क्या है, ये आपका किनका रासायनिक नेम है, तो याद रखिएगा वो है आपके चिली सॉल्ट पीटर। जो है आपके ये जो है आपके चिली सॉल्ट पीटर जो है इनका रासायनिक नेम क्या है आपका सोडियम नाइट्रेट। और अगर सोडियम नाइट्रेट का पूछा जाए सूत्र क्या होगा, तो है आपके NaNO3। याद रखिएगा NaNO3 ये जो है आपका सोडियम नाइट्रेट का जो है ये आपका सूत्र होता है। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं सी में सोडियम आपका बाइकार्बोनेट। तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट ये किनका रासायनिक नेम है आपका, तो है बेकिंग सोडा का। जो बेकिंग सोडा है उनका जो है आपका रासायनिक जो है बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक जो है आपका नेम क्या है, तो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिनको हम लोग NaH और CO3 कहते हैं। इनका सूत्र क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। आपके ऑप्शन में डी में है आपके सोडियम कार्बोनेट। तो याद रखिए सोडियम कार्बोनेट जो है ये वाशिंग सोडा का रासायनिक नेम है आपका। वाशिंग जो सोडा है इनका रासायनिक आपका जो है नेम क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का अगर पूछा जाए रासायनिक जो है सूत्र क्या होगा, तो है आपके Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O ये जो है आपका सोडियम कार्बोनेट का जो है रासायनिक सूत्र होता है। ये सभी को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, सभी जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला प्रश्न 24 नंबर क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के जो है इनका रासायनिक नाम क्या है, तो है आपके ऑप्शन बी होंगे आपका फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है ये आपका रासायनिक नेम होता है विटामिन के का। और विटामिन के की कमी से जो है आपका रक्त का थक्का ना बनना, ये विटामिन के की कमी से जो है रोग होता है आपका रक्त का थक्का ना बनना। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के का रासायनिक नेम क्या है आपका फिलोक्विनोन। नेक्स्ट अगर देखें हम आपका ऑप्शन ए में है आपका टेकोफेरॉल, ये किनका रासायनिक नेम है आपका, तो है आपका विटामिन ई का। और
कैल्सीफेरॉल जो है ये किनका है, तो वह है आपका विटामिन डी का। और जो नियासिन है ये आपके विटामिन बी3 का रासायनिक आपका जो है नेम है। याद रखिएगा, नियासिन जो है आपका विटामिन बी3 का जो है रासायनिक नेम है। और विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वह है मंदबुद्धि या बाल सफेद होना। ये बीमारी है आपका विटामिन बी3 की कमी से होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है, मार्स गैस किसे कहा जाता है। जो मार्स गैस है ये किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो आपके हैं मीथेन। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा मीथेन, जिनको हम लोग CH4 बोलते हैं। CH4 जो है इनका रासायनिक सूत्र है आपका मीथेन का, और मार्स गैस इनको कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 26 नंबर, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। जो भारी जल है उनका रासायनिक नाम क्या होते हैं, तो याद रखिएगा वो है आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे आपके ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इनका आपका रासायनिक अगर सूत्र पूछा जाए तो वह है आपका D2O। याद रखिएगा D2O। अगर हम बात करें यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका किनका रासायनिक आपका जो है नेम है, तो है आपके कास्टिक पोटास। याद रखिएगा ये जो है आपका नेम है, ये आपके कास्टिक जो पोटास है इनका रासायनिक आपका जो है ये नेम है आपका कास्टिक पोटास। और अगर इनका सूत्र देखा जाए तो है आपके KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आपसे सोडियम सल्फेट का पूछा जाए, सोडियम सल्फेट जो रासायनिक आपका नेम है ये किनका है, तो वह है साल्ट केक। और इनका पूछा जाए सूत्र अगर पूछा जाए तो है आपके Na2SO4। Na2SO4 ये आपका सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है आपका। तो इन सबको आप याद रखिएगा, सभी जो है इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगर हम इनको भी देख लेते हैं आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका H2O2। याद रखिएगा H2O2 ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है सूत्र होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। जो भारी जल है इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वह है आपके D2O। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर होगा, D2O। याद रखिएगा। और अगर इनका पूछा जाए रासायनिक नेम क्या होगा, तो वह है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये आपका रासायनिक नेम होता है आपका भारी जल का। आपके ऑप्शन ए में है आपके CaO। याद रखिएगा जो आपके CaO हैं ये आपके, इनको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। याद रखिएगा इनको क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम आपके जो है ऑक्साइड बोलते हैं। और ये जो है आपका किनका रासायनिक सूत्र है आपका, तो है बिना बुझा चुना। वह आपके क्या है, बिना जो है बुझा चूना का जो है आपका रासायनिक आपका जो है ये सूत्र है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बिना बुझा चूना और बुझा चूना, इन दोनों को समझिएगा जरूर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। अगर बिना बुझा चूना पूछे तो वह है कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर बुझा चूना रहेगा इनमें आपका वाटर मौजूद होगा इसमें आपका, तो वह है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसमें इनमें जो है बिना बुझा चूना में जो है आपका, इनको चूना का पानी बोला जाता है, इनमें आपका जो है वाटर मौजूद होगा। तो इन दोनों को आप समझिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे ऑप्शन आपके डी में है आपके KClO3। KClO3 तो ये आपके क्या होते हैं, इनको हम लोग पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम जो है आपका क्लोरेट, सॉरी, पोटेशियम जो है क्लोरेट बोलते हैं। याद रखिएगा, इनको हम लोग जो है पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 28 नंबर, मछलियों के जो है यकृत के तेल में कौन सा जो है विटामिन की बहुलता होती है। जो मछली होते हैं उनकी यकृत में जो है कौन सा तेल में जो है यकृत तेल में जो है कौन सा विटामिन की बहुलता होती है, वो आपके हैं विटामिन डी। ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक आपका नेम क्या है, आपका वह है कैल्सीफेरॉल। इनकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया होता है रोग आपका। विटामिन ए से आपका रोग होता है रतौंधी, याद रखिएगा। विटामिन बी से बेरी और सी से आपके जो है स्कर्वी जो रोग होते हैं मसूड़ों का फूलना, ये आपके विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा जो है विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। याद रखिएगा, कौन सा विटामिन जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो वह है विटामिन सी। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। अगला देखिए प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा होने वाला रोग है आपका, तो है रिकेट्स। ऑप्शन जो है आपका डी राइट आंसर होगा, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से जो है आपका रिकेट्स होता है और जो है ऑस्टियोमेलेशिया जो है, ये रोग भी आपके विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन डी का अगर पूछा जाए आपका रासायनिक नेम, तो वह है आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नेम होता है। आपके ऑप्शन ए में है एनीमिया। एनीमिया जो है रोग आपका, ये विटामिन जो है B6 की कमी से होता है। याद रखिएगा, विटामिन B6 कमी से जो है आपका एनीमिया रोग होता है। और विटामिन जो अगर पूछा जाए B6 का रासायनिक नेम क्या होता है, तो है आपका पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन 6 का जो रासायनिक नेम है आपका। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन सी में आपको दिख रहे हैं स्कर्वी। स्कर्वी आपका जो है विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन जो है शब्द किसने दिया। जो विटामिन शब्द है ये किसने दिया है, तो याद रखिएगा वह है आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, फंक। ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा, फंक ने जो है विटामिन शब्द दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इनका रासायनिक नेम क्या है, तो है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये आपके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नेम है आपका। अगर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र पूछा जाए, रासायनिक आपका जो है सूत्र क्या होते हैं, तो याद रखिएगा इनका जो सूत्र है वो आपके CaSO4 और 10 जो है, सॉरी, हाफ जो है H2O होता है आपका। याद रखिएगा, जो आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिनको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, इनका रासायनिक अगर सूत्र पूछा जाए तो वह आपके क्या है, CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 33 में है, जिप्सम का जो है रासायनिक नाम क्या है। जो जिप्सम है इनका रासायनिक नेम क्या है, तो वह है आपका कैल्शियम सल्फेट, जो कि आपके ऑप्शन ए में है आपका कैल्शियम सल्फेट। याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट जो है रासायनिक नेम है आपका जिप्सम का। और
कैल्शियम सल्फेट का अगर देखा जाए सूत्र तो है आपका CaSO4 2H2O। याद रखिएगा इनका क्या होता है, CaSO4 2H2O, ये जो है इनका आपका रासायनिक सूत्र होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34 में है, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है। याद रखिएगा जो कोबाल्ट है वो किसमें पाया जाता है, तो वह है आपके विटामिन जो है B12, विटामिन B12 में जो है आपका कोबाल्ट पाया जाता है। याद रखिएगा विटामिन B12। और अगर आपसे पूछा जाए विटामिन जो है B12 से जो है कौन सा रोग होता है, तो वह है आपका रक्तहीनता होता है और पांडु रोग, यह आपके जो है विटामिन B12 की कमी से होते हैं। और अगर विटामिन B12 का रासायनिक अगर नेम पूछा जाए तो वह है साइनोकोबालमिन। याद रखिएगा वो क्या है आपके साइनो जो है कोबालमिन जो है इनका रासायनिक नेम है आपका विटामिन B12 का। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका 35 नंबर क्या है। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं कौन सा विटामिन, तो याद रखिएगा वो है आपका विटामिन के। ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो है आपका रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। और विटामिन के जो है इनका रासायनिक नेम क्या है, तो वो है आपका फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नेम है आपका। विटामिन ई का रासायनिक नेम आपका टेकोफेरॉल। विटामिन डी जो है इनका रासायनिक नेम होता है आपका कैल्सीफेरॉल। और सी जो है आपका इनका रासायनिक नेम क्या होता है आपका स्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला देखिए प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 36 नंबर, विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक कौन है। जो विटामिन ए है विटामिन बी है इनके आविष्कारक कौन है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपका इनका जो नेम है वो आपके हैं मैकुलन। ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर होगा आपका मैकुलन। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 37 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 37 नंबर में है, विटामिन सी का जो है आविष्कार किसने किया। याद रखिएगा जो विटामिन सी है इनका आविष्कार किसने किया है, तो वह आपके ऑप्शन सी होंगे आपके हॉलकट। हॉलकट ने जो है आपका विटामिन सी का जो है आविष्कार किया। फंक ने जो है आपका विटामिन का शब्द का नेम दिया है। याद रखिएगा किन्होंने, फंक ने। और मैकुलन जो है इन्होंने आपका विटामिन जो है ए बी का जो है आविष्कार किया है। याद रखिएगा विटामिन ए बी का आविष्कार किन्होंने किया है, तो वह है मैकुलन। और विटामिन सी का आविष्कार किन्होंने किया है, तो वह है हॉलकट। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके। और विटामिन शब्द देने वाले कौन है, तो वह है आपके फंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 38 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। आपके 38 नंबर क्वेश्चन है, अम्लराज मिश्रण है किनका, तो याद रखिएगा वो है आपके HNO3 प्लस HCl, इनका मिश्रण है आपका अम्लराज। HNO3 प्लस HCl। अगर इनका रासायनिक नेम अगर पूछा जाए अम्लराज का, तो वह होते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक जो है एसिड जो है इनका रासायनिक आपका जो है नेम होता है आपका अम्लराज का। तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, और जितने सारे क्वेश्चन है सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और रासायनिक पदार्थ से भी पूछे जाते हैं। उनका नेम क्या है, रासायनिक नेम क्या है, सूत्र क्या है, वो सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इससे आपको हेल्प मिलता है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना सुझाव दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई एरर हो वो भी बोलिएगा ताकि हम उसको सही कर सकें नेक्स्ट वीडियो में। तो आप
सभी को देखते हुए आप कमेंट जरूर कीजिए। जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फिलहाल के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।